हैं कि पूरी दुनिया जो है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को दोनों हाथों से वेलकम कर रही है, लेकिन जिस भी प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको बैन कर दिया जाता है। ये इंडियन जो बाहर मुकीम है वो किसी मजलिस में भी किसी प्लेटफॉर्म पर भी अपने मुल्क की जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर सवाल नहीं आने देते। वहां तो सिस्टम चल रहा है ना, सवाल नहीं आने देते। सिस्टम तो नहीं चल रहा। चाहे कोई मोदी का फैन। ग्रीस से 10,000 वीजा जो है इंडिया को दे दिया, लेकिन पाकिस्तान को एक वीजा भी नहीं दिया। ग्रीस कह रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। उन्होंने कहा हम इंडिया के पास चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से हमने किसी को नहीं लाना, क्योंकि पाकिस्तानियों का यहाँ पर आके जुर्म करते हैं, दंगे फसाद करते हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें और इंडियंस ग्रीस को संभाले। पाकिस्तानियों का टोटली बाइकआउट वो करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू ऐसी है कि जैसे ये गाली है। क्या वजह है कि इस तरह का एटीट्यूड? एक जैसी रंग नस्ल है, एक जैसी जबान है, एक जैसा खाना है, तकरीबन कल्चर एक जैसा है। उधर के जाते हैं वो सीईओ के, वहां पे जाके सीईओ बन जाते हैं, वहां पे मेहनत करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। पाकिस्तानी वहां पे जाके भी नीचे ही रहते हैं, वहां पे जाके भी गंदे काम कर रहे हैं। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम इंडिया के पासपोर्ट की बहुत वैल्यू है। इंडिया तो बहुत आगे जा चुका है। इंडिया तो आप समझें कि वो यूरोप को क्रॉस करता जा रहा है। देखें, उनकी कोई सियासी जमात इंडिया की उसकी ब्रांच नहीं है अजी, वो उससे मुबर्रा है। डुअल नेशनलिटी इजाजत नहीं है। वो 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। आपने ये कसमें खा ली हैं कि हमने पढ़ना नहीं, तालीम तरक्की हमने तरक्की तालीम से नहीं करनी, हम जिहाद से तरक्की करेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ग्रीस अपने यहाँ कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए ग्रीस ने भारत से मदद मांगी है। भारत के अलावा मोल्दोवा और जॉर्जिया से भी ग्रीस की बातचीत जारी है। ग्रीस के अप्रवासी मंत्रालय ने इस बारे में ऐलान किया था कि भारत और ग्रीस में कामगारों को लेकर डील लगभग पक्की हो चुकी है। ग्रीस की इस योजना में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने भी ग्रीस सरकार से संपर्क किया था, लेकिन सरकार ने पाकिस्तान की अर्जी को नजरअंदाज करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तानी जनता आए दिन इस बात की शिकायत करती रहती है कि उन्हें गिने चुने देशों के अलावा कहीं काम नहीं करने दिया जाता है। जनता इसके पीछे पाकिस्तान की विदेशी नीति को कोसती है। ग्रीस के माइग्रेशन मिनिस्टर ने कहा कि ग्रीस में खास तौर से कृषि क्षेत्र में कामगारों की कमी है। हम अपने यहाँ ऐसे लोगों को चाहते हैं जो अमन पसंद हो और शांति से अपना काम करे। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग तुर्की के इस्लामाबादी एजेंडे की बात ना करें। वे वीजा खत्म होने पर ग्रीस से अपने देश में लौट जाए। मुझे विश्वास है कि भारतीय, मोल्दोवान और जॉर्जियाई श्रमिक सफलता का एक मॉडल बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। ग्रीस ने 10,000 वीजा जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया को दे दिया। पाकिस्तान ने अपील भी की थी, लेकिन हमें नहीं दिया। क्या वजह है कि हमारी रेपुटेशन इतनी क्यों खराब हो रही है? बस पाकिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तानियों की कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तानियों को सुनता नहीं है। बस पाकिस्तान जो है ना अपने हक पे नहीं खड़ा, अपने लिए बोलता नहीं है कोई। सब जो है ना दब के रहते हैं। जो ये समझते हैं लोग कि हमसे जो बड़ा है बस वही है, हम नहीं कुछ, हम उनके नीचे हैं, बस ये समझते हैं लोग। इसलिए बस पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट, अगर कोई लोग, मैं खुद को सपोर्ट करूंगा ना तो सब मुझे सपोर्ट करेंगे। अपने लिए पहले खुद आवाज उठानी है। तो अगर मैं खुद को नहीं सपोर्ट करूंगा ना तो कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। अगर मैं समझूंगा ना ये मुझसे बड़ा है, मैं इसको सपोर्ट करूं, तो बस फिर नीचे ही है पाकिस्तान यही समझता है कि वो हमसे ऊपर हैं, हम उनको सपोर्ट करें। ये नहीं सोचते कि हम खुद को सपोर्ट करें और उनसे ऊपर जाएं। ये नहीं ना पाकिस्तानी कंपटीशन हाँ जी को ले रहे। पूरी दुनिया में, चलो ये तो इंडिया है ना, पूरी दुनिया भी आपके पीछे पड़ी हुई है। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देखा जाता हो, कहीं पे नहीं देखा जाता। और उसकी वजह सिर्फ ये पाकिस्तानियों की अपनी बोंगियां हैं, अपनी, ना इनको अपना मुल्क चलाना आता है, ना इनको बाहर के मुल्क में जाके बिहेव करना आता है। तो ये इनकी हरकतें हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया अब इनको छितर मारती है, पूरी दुनिया इनसे नफरत करती है। लेकिन बजाय इसके कि अपने गिरबान में झांकना शुरू करें, कोई सवाल पूछें, ऊंची ऊंची बातें करते हैं। हर जगह पे पूरी दुनिया को गालियां देते हैं, हर जगह पे ये ठीक हो जाते हैं, बाकी पूरी दुनिया खराब हो जाती है। तो ये एक एक्टिविस्ट है जो ग्रीस को बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने आपको भी पिछली वीडियो में भी दिखाया कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान जंग कर दिया है, गिर्ट विल्डर जो नेदरलैंड में, उसने भी कर दिया, जर्मनी, फ्रांस, उधर वो पहले ही आपसे दूर भागते हैं। बर्तानिया में भी आपके खिलाफ बात हो रही है, आपसे मुराद यानी सारी मुस्लिम दुनिया से, क्योंकि वहां पे जाके फटे करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनकी औरतों के रेप करते हैं, क्राइम करते हैं। बाज आते
सुनते नहीं है, तो इसलिए पूरी दुनिया इनसे भाग रही है। तो उस तरह बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो इनके खिलाफ है। तो उसमें से एक एक्टिविस्ट है पॉल एंटोनोपोलस। अब उसने ऐलान किया है, उसने भी ये खबर ब्रेक किया, मैंने वेरीफाई किया, ये खबर है भी, कि ग्रीस ने इंडिया, जॉर्जिया और मोल्डोवा के साथ, तीनों 2 क्रिश्चियन कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोप के, और तीसरा जो है इंडिया है। ऑब्वियसली अगर ये रेसिस्ट होते तो इंडिया के पास क्यों जाते? उनकी तो रेस हमारी जैसी है, उनकी शक्लें तो हमारी जैसी हैं। इसका रेस से ताल्लुक नहीं है, इसका आप लोगों के कारनामों से ताल्लुक है। तो उसने कहा कि हम लीगल वर्कर्स लेके आएंगे, और पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। एक बहुत बड़ा एसेट हुआ करता था हमारे पास, मैन पावर का पूरा डिपार्टमेंट है, एक मैन पावर। हम जी अपने अवाम को वहां पे भेजेंगे भेड़ बकरियों की तरह, तो वहां से डॉलर आएगा। पूरी दुनिया, इस वक्त अरब भी आपसे दूर भाग रहे हैं, वो भी इंडिया को प्रेफर करते हैं। दुबई में आधे से ज्यादा इंडिया बैठा हुआ है, तो आपका ब्रदर इस्लामी मुल्क, लेकिन किसी को, हर कोई जो है आप लोगों से दूर भागता है, क्योंकि आपके कारनामे ऐसे हैं। एक तो गरीब, उतो बदतमीज। तो अब ये 2 दिन पहले अनाउंस किया गया है कि जो उनका प्राइम मिनिस्टर है किरियाकोस मित्सोटाकिस, वो अगले साल इसके ऊपर इंडिया में जाके नरेंद्र मोदी से मिलेंगे दिल्ली में, और वहां पे ये एग्रीमेंट साइन करेंगे। तकरीबन 5 से 10 हजार वर्कर्स जाएंगे वहां से, इंडिया से जाएंगे ग्रीस में, और वहां पे जाके उनकी एग्रीकल्चर में उनकी मदद करेंगे। तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई, और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था, वो 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखे उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। जो आपकी नफरत है तालीम के साथ, आपकी नफरत है साइंस के साथ, ये आपको डिबो देगी। और ये मैं बताना चाहूंगा, खासकर आज थोड़ा सा अगर मैं एग्जैजुरेट ना करूं चीजें, कुछ कहूंगा। सबसे पहले आपने साइंस को डिनाई किया जब जर्मनी में 16वीं सदी में प्रेस आई, तो तुर्की के जो मौलाना थे, उन्होंने कहा था कि प्रेस पहले हाथ से लिखा जाता था कुरान पाक। उन्होंने कहा कि ये प्रेस के ऊपर कुरान लिखा जाएगा, नाउज बिल्लाह, इसको हाथ नहीं लगाना, ये कुफ्र है, ये कुफ्र है। उसके बाद आपने इस तरह अपनी अकलों पे ताले लगाए हैं। मैं समझता हूं अब्बासियत पीरियड हारून रशीद का था, जब बगदाद को उसको कहा जाता था मदीनातुल हिकमत, मदीनातुल हुकमत। मैं उनके बारे में बड़ी रिसर्च आजकल करता रहता हूं। उनके ट्रांसलेशन का एक डिपार्टमेंट था, जो उसका हेड था, ही वाज क्रिश्चियन। और जिस तरीके से वहां पे किताबें ट्रांसलेट की जाती थी, जिस तरीके से पेपर छापा जाता था, हारून रशीद के पीरियड के बाद से लेकर चीमा साहब आपने अकलों पे ताले लगा दिए। ग्रीस के श्रम और सामाजिक मंत्री ने कहा, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन से देश है जिनके साथ हम कामगारों को ग्रीस लाने की बात कर रहे हैं। वे हैं जॉर्जिया, भारत और मोल्दोवा। इसके बाद फिलीपीन, वियतनाम और आर्मेनिया भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।